हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो आज हम आईसीआई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन और वो 100% श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आएगा ही आएगा। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इंटर में भी इंपॉर्टेंट होता है, इंटरमीडिएट में भी इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज फाउंडेशन में भी इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे को लगता है आईसीआई का फेवरेट पार्ट ही यही है, यहीं से ही पूछ के वो आपको टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, तो पहला पेज तो एकदम यूं ही काट दीजिए, बिल्कुल बिना सोचे समझे काट दीजिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेवरेट एग्जामिनर का पोर्शन है जो वो पूछ कर चलता है। ठीक है, एज पर आईसीआई वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द सीए फाउंडेशन एंड द इंटर। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ओके, बिल्कुल बेसिक सी चीज ध्यान रखना, जिसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है, राइट। अगर कोई खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर कोई खर्चा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीनरी परचेज करी, ठीक है, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यस होगा बिल्कुल। आपने कोई कार परचेज करी है, कार आप यूजुअली किसके लिए परचेज करते हो, एक अगले साल ही बेच देंगे, नहीं, कार इज फॉर द लॉन्गर पीरियड, राइट। सो कार कोई परचेज करी है, या फिर आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, या फिर आपने कोई न्यू प्लांट इंस्टॉल कराया है, न्यू प्लांट इंस्टॉलेशन। सो ये सब इन सब का फायदा सिर्फ आज नहीं होता, फ्यूचर ईयर्स में भी मिलता है, दैट्स वाई इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एन एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोवाइड बेनिफिट ओवर लॉन्गर पीरियड इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ कम्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसका बेनिफिट सिर्फ करंट पीरियड में मिलता है, ठीक है, करंट अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर खर्चा रोज का है या फिर रूटीन का है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर हो गए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। तो इनका बेनिफिट जो है इसी साल करंट पीरियड में ही एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, सिंपल वर्ड्स, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है तो वो कैपिटल, और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, करंट पीरियड वाला ही है, तो वो कौन सा आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर हो गया, यस बिल्कुल क्लियर होने वाली ही बात कर दी मैम आपने तो, बिल्कुल ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस। सो ये टेबल का एकदम हार्ट है, क्या है ये, हार्ट। अच्छा सा बनाती हूँ, रुको, हार्ट और अच्छा बनाओ, नहीं अच्छा बन नहीं रहा है, पर चलो ये समझ लो कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एकदम हार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आईसीआई इस पॉइंट पर बहुत से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। जो बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाता है, जो बिजनेस की क्या बनाता है, कैपेसिटी बढ़ाता है, या कॉस्ट परमानेंटली रिड्यूस करता है, या फिर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, या कैपेसिटी बढ़ाता है या कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जिससे प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एफिशिएंसी परमानेंटली इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा बेटर हो जाए,
ठीक है, मतलब हम नई मशीनरी लेके आए और नई मशीनरी लेके आने से क्या हुआ, हमारी आउटपुट डबल हो गई, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम ने लेबर कॉस्ट कम कर दी, ठीक है, अपग्रेड ऐसा किया कि जिससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो ये बिजनेस को बेटर बनाता है। अगर बिजनेस को बेटर बनाने के लिए तुमने कोई खर्चा किया है, दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है मेंटेनेंस के लिए। क्या होता है? बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी को जो मेंटेन करके रखता है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या? बिजनेस बंद ना हो, ठीक है, एसेट वर्किंग कंडीशन में रहे। आप किसी भी घर, आप घर पे रहते हो तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे कि आपने क्या करी, मशीन को रिपेयर करवाया, आपने ऑफिस के स्टाफ की सैलरी बढ़ाई, आपने रूटीन सर्विसिंग ली, तो बिजनेस वही का वही रहता है बट बेटर नहीं होता। जब बेटर होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब वैसा ही है सिर्फ मेंटेनेंस करवा रहे हैं देन इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्प्रूव्स द बिजनेस, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट रन्स द बिजनेस। ओके, देन कमिंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल जैसे कि मशीनरी परचेज करी, कार परचेज करी, है ना, फर्नीचर परचेज किया, तो ये सब क्या है? वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑल दीज आर व्हाट? वन टाइम एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, कैपिटल कैपेसिटी इंक्रीज कर दी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने रिपेयर किया, अकाउंटिंग स्टाफ की सैलरी बढ़ाई है, तो वो कौन से होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परफेक्ट, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऑलवेज एंड ऑलवेज रिपेयर रेवेन्यू नहीं होता, अगर रिपेयर हम करा रहे हैं और कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर परमानेंटली कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, ठीक है। मतलब क्या? ओल्ड मशीनरी हमने क्या कराई, ओल्ड मशीनरी हमने रिपेयर कराई और वो अपग्रेड हो गई, तो आउटपुट डबल निकलेगी, ठीक है, तो वो कैपिटल है ना कि रेवेन्यू। परफेक्ट, समझ लग गया, ठीक है। सो बेसिकली अब हम कुछ क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स करने वाले हैं, है ना, तो लेट्स स्टडी। सो ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। सेकेंड हैंड मशीनरी को यूजेबल बनाने के लिए ओवरहॉल किया गया। ये एक्सपेंस मशीन को, ओवरहॉल एक्सपेंस क्या होता है? ये मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए होता है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो मशीन को वर्किंग कंडीशन में ला, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन थी आपके घर पे, वो खराब हो गई तो उसको ठीक कराया गया। अब उसका बेनिफिट, और ठीक कराएंगे तो कुछ सालों तक चलेगा, ठीक है, अगर वो सालों तक चलेगा, उसकी वर्किंग कंडीशन बड़ी हो गई, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी। जब तक मशीन यूज़ के लायक नहीं होती, बिजनेस ही नहीं स्टार्ट हो सकता ना, है ना। तो हेंस इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। So money spent to reduce the working expenses is known as the revenue expenditure। तो ये भी false हो गया। कैसे एक्सपेंस हो गया? मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंडिचर, मतलब कॉस्ट रिड्यूस हुई है। अगर आज पैसा खर्च करके फ्यूचर के एक्सपेंसेस को परमानेंटली कम किया जा सकता है तो उसका फ़ायदा मल्टीपल ईयर्स तक मिलेगा। अगर मल्टीपल ईयर्स तक मिलेगा तो ऑब्वियसली इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या खर्चा कर सकते हो, वर्किंग एक्सपेंसेस कैसे कम कर सकते हो? आपने ऑटोमेशन लगाया जिससे सैलरी कॉस्ट हमेशा क्या हो गई? कम हो गई। आपने एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम लगाया जिससे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमेशा क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म है। अगर कॉस्ट रिडक्शन तुम्हारी लॉन्ग टर्म है देन इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जाम्पल, इट इज़ ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ट्रू है। कैसे? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें लीगल फीस पे करनी पड़ती है, स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है, वो ऑनरशिप राइट को ऑब्टेन करने के लिए होती है। तो हमने ये पढ़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट में। अगर कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कोई भी खर्चा उसके हम ऊपर हम इनकर करते हैं वो भी हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी लीगली एक्वायर ही नहीं होती जब तक हम लीगल फीस नहीं पे करते। सो लीगल
फेस इज द cost of the asset, hence capital expenditure. Perfect. Amount spent as a lawyer fee to defend a suit claiming that firm factory site belonged to plaintiff land is capital expenditure. So this is also true. ठीक है. यहाँ बेसिकली लीगल फीस का पर्पस है कि फैक्ट्री की ऑनरशिप को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. अगर केस हार गए हम तो एसेट ही चला जाएगा. अगर एसेट चला गया तो हमें बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, है ना. इसीलिए हमने लीगल फीस को पे किया गया है, राइट. ऑनरशिप को सिक्योर एंड प्रिजर्व करने के लिए हमने खर्चा किया है, इसीलिए ये कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. तो मतलब अगर हमने लॉयर की फ़ी पे करी है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. क्यों? क्योंकि हमने फर्म की फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए दी है. ठीक है. So it is capital expenditure. Amount spent for replacement of worn out machine is a capital expenditure. Now this is very important. Mark it very star. ठीक है. अगर worn out पार्ट रिप्लेस किया गया है तो वर्न आउट पार्ट रिप्लेस करने का मतलब ये है कि मशीन चलती रहे. ठीक है. इससे कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है. ठीक है. लाइफ ओरिजिनल एस्टिमेट से इंक्रीज नहीं हुई है. ये सिर्फ मेंटेनेंस है, इम्प्रूवमेंट नहीं है. ठीक है. हेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर. आईसीआई ने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है इसकी. Amount spent for replacement of worn out part of machinery is revenue expenditure expense since it is not a maintenance cost. तो maintenance cost नहीं है, worn out expenditure है. worn out part की replacement है और ये capacity increase नहीं कर सकता. आप ये भी add on कर सकते हो. तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर incurred on repairs and white washing for first time on purchase of old building are revenue expenditure. ये तो false हो गया. कैसे फॉल्स हो गया? ओल्ड बिल्डिंग को यूजेबल बनाने के लिए, और ओल्ड बिल्डिंग को यूजेबल बनाने के लिए जो इनिशियल रिपेयर्स किए जाते हैं वो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए होते हैं. सो विदाउट दीज रिपेयर्स बिल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड. अगर बिल्डिंग को यूज़ ही नहीं कर सकते तो मतलब ये तो प्री कमेंसमेंट खर्चा हो गया, ये तो इनिशियल एक्सपेंडिचर होगा. तो ये तो हो गया हमारा नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके मैम, अंडरस्टूड. ना expenses in connection with obtaining a license for running a cinema is capital expenditure. तो ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया, बिल्कुल सही समझे, है ना. लाइसेंस के बिना सिनेमा चल ही नहीं सकता. अगर चलेगा नहीं तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे मिलेगा. लाइसेंस हमें बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक राइट होता है. लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, हेंस इट क्रिएट्स एन इंटेंजिबल एसेट. तो अगर ये इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो गया तो ये कौन सा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. स्वाहा. ठीक है. नाउ 8, टेम्परेरी amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and was demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure. false. So सबसे पहली बात है, इन्होंने खुद ही यहाँ पे लिख दिया it was temporary huts, नॉट परमानेंट हट्स. ठीक है. सिर्फ कंस्ट्रक्शन के दौरान ये यूज़ हुई हैं, सिनेमा रेडी होने के बाद डिमोलिश हो गई हैं. नो एंड्योरिंग और नो लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट. ये टेम्परेरी एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस है, हेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये बिकॉज ऑफ द टेम्परेरी नेचर है, दैट्स वाई इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है. कैपिटल नहीं है. ओके, डन. सो एक्सपेंडिचर जो हम एसेट को एक्वायर करने में लेते हैं या फिर किसी एसेट को इम्प्रूव करते हैं या फिर उसकी लाइफ बढ़ोतरी हो जाती है, प्रोटेक्ट करते हैं एसेट को, या हम लाइसेंस ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, है ना, जिसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता लॉन्ग टर्म में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा. बाकी सारे चीज़ें हैं जो टेम्परेरी फेस की होती हैं, दैट इज़ रेवेन्यू इन नेचर. अगर आप लॉन्ग टर्म किसी रिलेशन को मेंटेन करके चल रहे हो, दैट इज़ कैपिटल इन नेचर. अगर वो कोई शॉर्ट टर्म है तो दैट इज़ रेवेन्यू इन नेचर. ठीक है.
Okay, ma'am. Now illustration number 2. Expenses incurred in connection with obtaining a certain अरे भाई लाइसेंस, तो ये तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लाइसेंस के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री स्टार्ट ही नहीं हो सकती, बिना लाइसेंस के फैक्ट्री ऑपरेट ही नहीं हो सकती. सो बेनिफिट इसका क्या आने वाला है, इसका बेनिफिट होने वाला है लॉन्ग टर्म, राइट, लॉन्ग टर्म होने वाला है, इट इज इंड्योरिंग नेचर का है ना, और इंटेंजिबल राइट क्रिएट कर दिया. लाइसेंस आर ऑलवेज इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल राइट क्रिएट कर दिया, हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू न्यू साइट. सो हमेशा ध्यान रखना, इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है, एसेट की वैल्यू या कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है. परफेक्ट, सिर्फ रूटीन का ऑपरेशनल एक्सपेंस है, इसीलिए ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसीलिए ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. सो इट डज नॉट इंड्योरिंग, इट इज नॉट गिविंग द इंड्योरिंग बेनिफिट फॉर एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, कोई न्यू एसेट क्रिएट नहीं हुआ, दैट्स वाई इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ अ इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी. अच्छा ठीक है, सो रिंग्स और पिस्टन रिप्लेस करना बेसिकली इंजन को एफिशिएंट बनाता है, इसने बोल भी दिया कि एफिशिएंट गेट फ्यूल एफिशिएंसी के लिए हमने किया. ओके, ये मेंटेनेंस और रिपेयर नेचर का खर्चा है, हेंस इट इज ऑल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हेंस इट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब क्विकली 4th and 5th पॉइंट रीड करो एंड मुझे बताओ, क्विकली एकदम रीड करो क्योंकि मैं कितना ही बताऊंगी. ठीक है, आई होप आपने पढ़ लिया है मनी पेड टू महानगर. चलो अभी पहले रिंग्स एंड पिस्टन्स मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं. सो पिस्टन्स क्या होते हैं, इंजन के एक अंदर ऊपर नीचे इंजन एक सिंपल सा बेसिकली अगर हम बात समझे, पिस्टन के ऊपर रिंग लगी होती है. अगर हम मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ एंड रिंग्स. सो पिस्टन बेसिकली होता है इंजन के ऊपर नीचे मूव सा करता रहता है. ठीक है, फ्यूल की एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है. पिस्टन के ऊपर पिस्टन रिंग्स लगी होती हैं. ओके, सो बेसिकली उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है फ्यूल लीकेज को रोकना, इंजन की कंप्रेशन मेंटेन करना और ऑयल कंट्रोल करना. यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल रिंग, है ना. सो इससे होता क्या है बेसिकली, रिंग्स एंड जब रिंग्स एंड पिस्टन्स रिप्लेस होते हैं तो इंजन बेटर चलने लगता है, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है. सो रिंग्स एंड पिस्टन replacement improves efficiency but does not create a new asset or give the enduring benefit, hence it is a revenue expenditure. Okay, done. So let's move towards our question. इन्होंने क्या लिखा है, $5,000 spent in the changing of the engine to get the fuel efficiency is a capital expenditure. This is an expenditure on improvement of the fixed asset that results in increasing profit earning capacity of the business by cost reduction. So यही मैंने आपको बोला कि इसमें क्या होता है, इंजन को एफिशिएंट बनाता है, और इंजन को एफिशिएंट ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म में बनाएगा, है ना. कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मेंटेनेंस मेंटेनेंस और रिपेयर नेचर का खर्चा नहीं है. सो हेंस इट इज अ व्हाट
एक मिनट, वैसे तो रिंग्स एंड पिस्टन के ऊपर का खर्चा मेंटेनेंस खर्चा होता है, मेंटेनेंस नेचर का होता है, ठीक है। बट अगर इंजन की लाइफ या कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना, लाइफ या कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। तो अब हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, पिस्टन इनने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है गेट द फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप पहले लिख दो ना कि एक्सपेंडिचर ऑन द रिंग्स एंड द पिस्टन is a revenue expenditure, but if it is creating the increase in the capacity and enduring benefit giving, then it is obviously a capital expenditure, ठीक है। Done. So money paid to Mahanagar Telephone Nigar MTNL 8,000 for installing the telephone in the office. Obviously ये revenue expenditure है ही नहीं, क्योंकि long term benefit होगा, telephone installation कोई independent asset create नहीं करता है, right? इंडिपेंडेंट एसेट क्रिएट नहीं हुआ है बिजनेस के, और टेलीफोन एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज़ है जो डेली यूज होती है। तो अगर कोई डेली यूज हो रही है, money for installation is not an expenditure, it is an asset, it is treated as an asset and same is adjusted over of period of time against the actual telephone bills. So अगर तो installation and यूजेज है, ऑपरेशनल फैसिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होएगा। यही बोल रहा है कि एक्चुअल टेलीफोन बिल्स के ऊपर वो कर देंगे, तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और सीधा सीधा लिख लो, इंस्टॉलेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज रेवेन्यू इन नेचर, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्ट्री शेड। फैक्ट्री शेड हम जब कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5,000 इनकर्ड इन द हट्स इन द टेम्परेरी हट्स फॉर स्टोरिंग द बिल्डिंग मटेरियल। सो ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री शेड है, फैक्ट्री शेड तो ऑटोमेटिकली कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट क्योंकि हमने 5,000 रुपया टेम्परेरी हट्स के लिए किया है, तो वो क्या होएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज टेम्परेरी इन द नेचर। सो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग इन द फिक्स्ड एसेट व्हिच विल जनरेट एंड्योरिंग बेनिफिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट इज इंसिडेंटल टू मेन कंस्ट्रक्शन। तो इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो टेम्परेरी हट्स इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो मेन वाली है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेन वाली बिल्डिंग के ऊपर ही काम हुआ गया है, तो आईसीआई ने इसको ट्रीट किया है कि ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा मेन में। सो टेम्परेरी हट्स को भी अगर हमने कंस्ट्रक्ट कराया तब भी उसको क्या माना जाएगा, कैपिटल इन द नेचर ही माना जाएगा, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, अगर हमें लाइसेंस चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस तो वो कैपिटल रहेगा नेचर में। अगर हम इन्वेंट्री को शिफ्ट कर रहे हैं तो इट डज नॉट क्रिएटिंग द एनी एसेट, सो इट इज रेवेन्यू इन नेचर। हमने इंजन को रिप्लेस कराया, तो इंजन को रिप्लेस कराया तो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। अगर हमने टेलीफोन इंस्टॉल कराया तो रेवेन्यू इन द नेचर। अगर हमने परमानेंट फैक्ट्री शेड किया तो दैट इज कैपिटलाइज्ड। अगर परमानेंट फैक्ट्री शेड के साथ हमने टेम्परेरी हट्स बनाई पर उसे हमने डिमोलिश नहीं किया, देन इट विल बी अगेन कैपिटलाइज्ड इन द टेम्परेरी दिस, ठीक है। क्लियर हो गया, डन। सो नेक्स्ट इज बेस्ट टेक सोल्यूशन बाइज एंड सेल्स द computer as a part of business. It purchased 20 computers for resale to customers. Cost of each computer is 20,000. तो टोटल खर्चा कितना हमने इनकर कर लिया, 20,000 into 20, दैट इज 4 लाख हमने कर लिया खर्चा, ठीक है। सो बाइज एंड सेल्स द कंप्यूटर, मतलब ये इन्वेंट्री हो रही है। इट इज परचेज द कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर इट्स अकाउंटेंट टू एबल टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये तो इन्वेंट्री आ गई,
दिस इज इन्वेंट्री, बट ये तो हमारा एसेट है जो हमने अपने पास रखा कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करके चलेंगे। तो वो बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मेरे अकॉर्डिंगली पहला वाला जो खर्चा है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और जो दूसरा वाला खर्चा है दैट इज गोइंग टू बी 24,000 का, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेस्ट टेक सोल्यूशन इज बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सो इट इज इन्वेंट्री, है ना। तो इन्वेंट्री है तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 4 लाख विल बी पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एट द सेम टाइम कंप्यूटर परचेज फॉर द मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड इनवॉइसिंग इज टू बी डन, देयरफॉर परचेज ऑफ 24,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारा एसेट आएगा और ये बैलेंस शीट में दिखेगा। सो प्लीज रिवाइड एक्सपेंडिचर पार्ट, हम कल रिवाइज करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8556880819 के नंबर पे, ठीक है। सो आई विल हेल्प योर क्वेरी, राइट, एंड होप आप अच्छे से अच्छे फ्लाइंग नंबर से आप अपने रिजल्ट्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ, और फिर मुझे मैसेज करना कि मैम फाइनली इन द CA इंटर। गुड बाय।